आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुअमिनूना इख़्वा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुना बलागुल मुबीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमिन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। हम्द व सलात के बाद अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, ज़िंदगी दौलत के अंबार के नीचे नहीं गुज़र सकती। बड़े बड़े मकानात के साए में वक्त सुकून से नहीं गुज़रता। माशरे के अंदर सुखी वो शख्स होता है जिसे दुनिया से प्यार मिलता है, जिसका कोई भाई होता है, जिसका कोई बेटा होता है, जिसके माँ बाप होते हैं, जिसके दोस्त अहबाब होते हैं। इंसान अल्लाह की बनाई हुई मखलूक से सुख पा के सुखी रहता है, और अगर उसे मखलूक से सुख नसीब नहीं होता, कम लोग होते हैं जो सूफिया हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो मखलूक के सुख की उम्मीद नहीं रखते। लेकिन मैं बिलउमूम बात कर रहा हूँ, अवामी सतह पर लोगों को ज़रूरत होती है कि मेरा बेटा मेरा फर्मा बरदार ही होना चाहिए। ख़ातून ये चाहती है कि उसका शौहर उसका कुछ ना कुछ ख्याल रखने वाला ही होना चाहिए। खामद ये तमन्ना करता है कि मेरी बीवी मेरी खिदमत गुजार ही होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उस वक़्त माशरे के अंदर पैदा होती हैं जब इंसानों का इंसानों के लिए प्यार बढ़ जाता है, जब वो बहुत सारी चीज़ों को दरगुज़र करने लगते हैं, जब वो ख़ुद मोहब्बत को फ़रोग़ देते हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने इरशाद फरमाया कि इन्नमल मुअमिनूना इख़्वा। सूरह हुजरात के अंदर अल्लाह फरमाते हैं कि ये जो मोमिन है ना, ये आपस में भाई भाई। कितना वसी कुरान पाक ने इस उन्वान को कर दिया, कितना ज़्यादा वसी कर दिया। बरादरी की, रंग की, कबीले की, इलाके की सारी कैद से निकाल कर फरमा दिया कि जिसने जहाँ बैठ के भी नबी पाक अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा है वो तुम्हारा भाई बन गया, जहाँ बैठ के भी। इकबाल कहने लगे, बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है और इस्लाम तेरा देश है, इसलिए कि तू मुस्तफ़वी है। जब लोग कुदूरतें पालने लग जाते हैं ना, नफ़रतें, हसद, बुग़्ज़, अदावत, कीना परवरी, तो ठंडी जगह पर भी बैठ के वो सुकून नहीं पाते। इसलिए कि साथ वाले को देख के जब 100 दफ़ा घूरना है और जब आने वाले का वजूद बर्दाश्त ही नहीं होना, और जब इंसान ने महसूस करना है कि ये बंदा आ गया तो ये कर्ब है। मेरा कभी कभी दिल करता है कि दोस्तों से ये पूछूं कि गर्मी का मौसम आ जाए वो ज़्यादा तंग करता है कि कोई मुखालफ दोस्त आके बैठ जाए वो ज़्यादा तंग करता है। ज़्यादा दुआ क्या होती है कि या अल्लाह मौसम ठंडा कर दे, कि या अल्लाह ये बंदा चला जाए। मेरा ख़्याल ये है कि बाज़ लोगों पर सख्त बोझ बन जाते हैं। तेज़ी से फ़रोग़ हुआ है अदावत का, नफ़रत का, और हमारी नफ़रतों की जो वजूहात है उनमें बड़ी वजह यह है कि ये बंदा मेरी तबीयत का नहीं। मुझे सिर्फ़ वो बंदा दरकार है जो मेरी मिजाज के मुताबिक चले, हाथ बांध के मेरे पीछे चले। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दूसरों के मिजाज का लिहाज करते थे, दूसरों के मिजाज का पास फरमाते थे, ख्याल करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औरत के जज्बात होते हैं,
उसका एक अपना ज़िंदगी में उसकी कुछ ख्वाहिशात होती हैं। आप क्या इस बात को मामूली समझते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हों रात को? तो हुजूर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से फरमाएं कि अगर तू कहे तो मैं नमाज़ पढ़ लूँ, इसलिए कि वक्त तेरा है। मेरे भाई, किसी के मिजाज का जब आप मतलब बोझ बनने की क्या ज़रूरत है? आप समझ लें, मिजाज को समझ लें और कोशिश करें कि फ़रोग़ मोहब्बत हो, अदावत ना हो। ये जो हमारे पास मौके आते हैं ना, ईद के और हज के, कुर्बानी के, रमज़ान के, ये सारे मौके दरअसल अल्लाह ने दिए हैं कि आपस में मोहब्बतें तकसीम करो। और याद रखना, मोहब्बतें बांटने से बढ़ जाती हैं, ये तकसीम करने से बढ़ती हैं, ये ज़्यादा होती हैं। हम मोहब्बत नहीं बांटते, हम मुफादात को देखते हैं, हम मुफादात को देखते हैं। मैंने तो ज़िंदगी में उन लोगों को भी देखा है कि किसी आस्थाने पे, किसी इदारे में, किसी मस्जिद में, किसी तंजीम में उनसे कोई प्यार ज़्यादा हो गया तो उन्होंने फिर अपने वो मुफाद सामने रख के किसी और को वहाँ दाखिल होने दिया, वरना उन्होंने किसी को करीब नहीं पटकने दिया। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो जो हमारा नंबर है वो पीछे ना चला जाए। हम लोगों ने फ़रोग़ मोहब्बत नहीं किया। देखो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फ़रमाया, ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है, सुबह सुबह सरकार की मुलाकात हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, और लफ्ज़ बड़े खूबसूरत हैं हदीस के। हज़रत अनस कहते हैं मैं कुर्बान जाऊँ, मैं तो ग़ुलाम था ना, लेकिन हुज़ूर फरमाने लगे, या बुनैया, ओ मेरे बेटे, तुझसे एक बात ना करूँ? या रसूलल्लाह हुक्म करें? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अंस बेटा पुत्र, इस बात को याद रखना कि जब तू सवेरे सो के उठे तो सबसे पहले अपने दिल पे नज़र डालना, देखना तेरे दिल में किसी का बुग़्ज़ तो नहीं, किसी की अदावत तो नहीं, और फिर कुर्बान जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि तुझे इतनी जज़ा मिलेगी, इतना सवाब मिलेगा, इतना अजर मिलेगा। क्या अंदाज़ है करीम महबूब का, तेरे आगे हैं यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़ुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। हुजूर फरमाने लगे, अंस देखना ज़रा तरतीब जुमलों की, फरमाया अंस सुबह उठ के अपने दिल पे नज़र डालना, तेरे दिल में किसी मोमिन का बुग़्ज़ तो नहीं। और सवाब नहीं बयान किया, बल्कि हुजूर फरमाने लगे, अंस ख्याल करना, बुग़्ज़ तो नहीं। और फरमाया, अंस ये ख्याल करना और बुग़्ज़ ना रखना ये तेरे नबी का तरीक़ा है। फरमाया ये तेरे रसूल की सुन्नत है, इसका ज़रा ख्याल रखना। गोया हुजूर ने फरमाया ये मेरी वसीयत है, मेरे इस तरीक़े को ज़रा जारी। सवेरे उठ के मोबाइल पे नज़र डालना ज़रूरी नहीं, खाता देखना ज़रूरी नहीं, सवेरे उठ के कोई रोब डालने के नए नए तरीके और माल कमाने के नए नए तरीके सोचना, ये तो मुर्दा कर देता है दिल को। सवेरे उठ और सबसे पहले दिल पे नज़र डाल। अगर तेरा दिल बुग़्ज़ से पाक है तो फिर इंशाअल्लाह ताला पैसे अगर आज थोड़े भी कमाए गए तो नींद रात को इंशाअल्लाह सुकून की अल्लाह अता फरमाए। लेकिन अगर अंदर हसद का, बुग़्ज़ का, निफाक का धंधा चल रहा है, धंधा, क्या खूबसूरत बात करते हैं अल्लाह के बंदे। हज़रत सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे, और दिल काले नालो मुँह काला चंगा, जे कोई रमज़ पछाणे, दिल काले नालो मुँह काला चंगा, जे कोई रमज़ पछाणे। छोड़, मुँह काला हो जाए तो काम चल जाता है, लेकिन दिल काला हो जाए तो तबाही उतर जाती। दिल ना तेरा स्याह काला हो, मेहरबानी कर। इतनी लड़ाई किसी की किसी के साथ नहीं, इतनी तकलीफ़ें अबू जाल और उसकी औलाद ने मेरे रसूल को पहुँचाई। लेकिन मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और सोन यार सोन, छोड़ तू ससुर की बात, तू छोड़ सास की बात, तू छोड़ भाई की बात, तू छोड़ पड़ोसी की बात, छोड़ तू मालिक की बात। इकरमा बिन अबू जहल दौड़ गया था, अबू जहल का बेटा, वो अपने बाप से ज़्यादा दुश्मनी कर दौड़ गया, और वो कहने लगे लोग मक्के वाले कि अगर इकरमा हाथ लग गया तो उमर फारूक इसके टुकड़े टुकड़े करेंगे, अली लटका देंगे इससे, ये बड़ा काफिर है, बड़ा जालिम है। इकरमा की बीवी आके मदीने वाले रसूल के कदमों में बैठ गई, रो के कहने लगी, सोनिया छोटे छोटे बच्चे हैं, तकलीफ़ उसने बड़ी दी है,
हुजूर उसने और उसके बाप ने सताया बड़ा है, या रसूलुल्लाह को मेहरबानी हो जाए। तो नबी पाक ने सर से पगड़ी उतार के दी, फरमाया जा उसे जाके निशानी देना कि रसूल ने तुझे माफ़ कर दिया। तू कौन से इतने बड़ी दावतें लिए बैठा है? और मैं बड़ी दफ़ा कह चुका हूँ, बड़ी दफ़ा, कि नबी पाक की शहज़ादी का कातिल हज़रत ज़ैनब बड़ी बेटी, जिसने नेज़ा मारा था घोड़े को और वो घोड़े से गिर गई थी, वो आ गया फ़तेह मक्का के बेटी का कातिल, और उसने अपने चेहरे पे नकाब ओढ़ के ना तो नबी पाक के सामने आया, कहने लगा बहुत बड़ा दुश्मन भी आए तो माफ़ कर देते हो। तो नबी करीम फरमाने लगे बेटियां भूला नहीं करती, पर तू कलमा पढ़, मैं तुझे भी माफ़ करने को तैयार। ये भूला नहीं करती, क्या करूं, बेटियां कहाँ भूलती, लेकिन तो पढ़ ना कलमा। यार आप बात को समझे, कौन सी दावतें लिए बैठे हो? कर लो उस बहन को फ़ोन जिसके साथ बिला वजह का रट्टा डाल लिया है। चचा चचा ही होता है, वो कोई काफिर और मुशरिक तो नहीं ना हो गया। कर लो सुलह। और सुनो, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो भाई अगर नाराज़ हो तो जो सुलह पहले करेगा वो जन्नत में पहले जाएगा, आगे आगे चलेगा। मेहरबानी फरमाएं, सबसे पहले अपनी ज़िंदगी से ये अदावत निकालें। हमारा किसी से रटा ही कोई नहीं, झगड़ा ही कोई नहीं, क्या ज़रूरत है? झगड़ा उसका होता है जिसकी कोई ज़ात होती है, झगड़ा उसका होता है जिसने अपने आप को बुत बना लिया है, झगड़ा उसका है जिसने अनाप पाल ली है, झगड़ा तो उसका है जो कहता है मैं कुछ है हूँ, झगड़ा तो उसका है। लेकिन अगर मेरे भाई तेरी ज़ात कोई नहीं, तेरा रट्टा कोई नहीं, तो फिर हज़रत सैयदना बिलाल हबशी हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी से नाराज़ हो गए थे। बिलाल का रंग काला था, अबू ज़र ग़िफ़ारी का गोरा था। बिलाल मज़दूर आदमी थे, अबू ज़र ग़िफ़ारी सरदार थे। बिलाल हबशन के बेटे थे, वो चौधरी के पुत्र थे। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू ज़र मैं तब राज़ी हूँ अगर तुझसे बिलाल राज़ी हो तो सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी ने 1 मिनट नहीं लगाया, ज़ात का बुत कोई नहीं था, जाके तो जनाब बिलाल के सामने लेट गए। कहने लगे हबशन के बेटे उठा अपना पैर और मेरे मुंह पे रख, और मैं दुनिया वालों को बताऊं कि था तो तू हबशन का बेटा, पर मदीने वाले रसूल ने तुझे कितनी इज़्ज़तें अता कर दी। मेहरबानी करो, आप यकीन करो ऐसे घुटन सी है, 10 आदमी इकट्ठे नहीं बैठ सकते किसी जगह। आप यकीन करें 4 दोस्त और बड़ी प्यारी बातें कर रहे हैं, वो क्या खूबसूरत उनकी गुफ्तगू है, लेकिन एक उठ के गया तो 3 उसकी गिबतें करने लग गए। एक उनमें से उठ के गया तो बाकी 2 गिबतें करने लग गए। लबो लहजा इतना सख्त और तुर्श इख्तियार किया जिसकी हाजत ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं। ये आप क्या कर रहे हैं? तो कभी भी इस तरह का रवैया ना, जिसकी तारीफ़ कर ली सो उसकी कर ली। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी एक दफ़ा तारीफ़ कर लो, कोशिश करना ज़िंदगी भर दोबारा तौहीन ना करना। अपनी ज़िंदगी से निकालें गिला शिकवा, थोड़ी देर के लिए सीख लें माफ़ करना, अदावत को निकाल दें, पहल करें। और 2 कदम होता है इंसान के लिए, सिर्फ 2 कदम। एक कदम आपने अपने नफ्स की ख्वाहिश पर रखना है, इंशाअल्लाह दूसरा कदम अल्लाह के कुर्ब की तरफ बढ़ जाएगा। अल्लाह के कुर्ब की सिर्फ 2 कदम है, लंबा मसला कोई नहीं। तो पहली बात मोहब्बत के लिए ये देखें, इस्लाम ने नमाज फ़र्ज़ की, नमाज बंदे का अल्लाह से रिश्ता है, लेकिन फरमाया वरकऊ मार राकीन, अकेले अकेले ना पढ़ना, जमात के साथ पढ़ना, जमात के साथ। फिर फरमाया छोटी मस्जिद में जुमा ना पढ़ना, जामे मस्जिद में जाके पढ़ना। फिर फरमाया जब ईद पढ़ना तो खुले मैदानों में सारे मिल के पढ़ना। फिर फरमाया जब हज पे आओ ना तो तुम्हें सुकून शलवार कमीज़ में है या तहमद कुर्ते में है, लेकिन यहाँ जब मेरी बारगाह में आओ ना, मेरा दिल करता है सबका एक रंग हो, सफ़ेद। और बड़ी खूबसूरत हदीस तरगीब व तरहीब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लाखों हाजी मैदान अरफात में जमा होते हैं ना, मैदान अरफात में कोई बहुत आलीशान बंदोबस्त आज भी नहीं है, आज भी लोग चटाइयों पर बैठते हैं। और एसी वाली बस में भी आप बैठ के जाएं तो फिर भी कुछ ना कुछ गर्द आप पर पड़ ही जाती है। वज़ू करने जाएं तो फिर भी कुछ ना कुछ रेत सर में, दाढ़ी में, बालों में पड़ जाती है। लेकिन लाखों लोग आए पर इकट्ठे होके आए। अकेले अकेले कोई मैदान अरफात में जाए और 9 ज़िलहज के अलावा जाए तो ये मकाम उसे नहीं मिलता। लाखों आए, इकट्ठे आए। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं रब करीम आसमान के दरवाज़े खोल के फ़रिश्तों से फरमाते हैं ज़रा नीचे तो नज़र करो।
फरिश्ते देखते हैं नीचे तो अल्लाह फरमाते हैं इनके चेहरों पर गर्द है, ये बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले, इनकी हालत देखो कितनी आज खस्ता है। गोया तुमने तो कहा था ना ये फसाद फैलाएंगे, तो फरिश्तों मुझे बताओ ये अरबोंपति, ये मुफ्ती, ये सूफ़ी, ये अल्लामा, ये शेख, ये पीर, ये इतने इतने बड़े लोग ये किधर आए हैं बताओ। तो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं अल्लाह तुझे राज़ी करने आए, ये लाखों लोग घर बार छोड़ के तुझे राज़ी करने आए। तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फिर रब फरमाता है तुम गवाह हो जाओ, मैंने इन सब को दोज़ख से आज़ाद करके इनके लिए जन्नत का फ़ैसला कर लिया। और हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ कहते हैं मैंने 1 साल कहा था ए अल्लाह मुझे बता तो सही, इतने बुला लिए हैं, कबूल किस किस का हुआ है। तो कहते हैं मैं, और जागते हुए तो हातिफ़े गैब से निदा आई, फ़ुज़ैल तू को मुंशी नहीं अल्लाह की रहमत का कि तुझे पूछ के कबूल किया जाएगा, मैंने बुलाया ही उसे था जिसका मैंने कबूल कर लेना था, दूसरा मैंने दाखिल ही कोई नहीं होने दिया, यहाँ आया ही वो है जिसका मैंने कबूल करना था। हुजूर फरमाते हैं, रब फरमाते हैं गवाह हो जाओ, मैंने इनके गुनाह बख्श के जन्नत का फ़ैसला कर। अगले लफ्ज़ सुनेंगे तो और खुश हो जाएंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, हुजूर फरमाने लगे रब फरिश्तों से फरमाता है इन्हें भी बख्श दिया है, और जिन जिन के लिए ये दुआ करेंगे मैं उन सब की भी मग़फ़िरत फरमा दूँ। तो ये सारी इज्तिमाई इबादात मुसलमानों को आपस में जोड़ने के लिए, आपस की मोहब्बतों के फ़रोग़ के लिए। ज़कात क्या है? अमीरों का गरीबों को हिस्सा देना। कुर्बानी क्या है? अपने पैसों का जानवर ख़रीद और अपने पैसे लगा के उसे ज़िबा कर, फिर उसका गोश्त बना, सारी ड्यूटी तेरी पर देना गरीबों को। ये क्या है? ये लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है, ये मोहब्बतें पैदा करता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक दूसरे को तोहफ़ा लिया करो, दिया करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। तोहफ़ा लिया दिया करो, इससे सिर्फ लेना नहीं, तोहफ़ा मेहरबानी फरमाएं। किसी की जेब पर ध्यान रखना मना है दीन में। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम चाहते हो ना कि लोग तुमसे प्यार करें तो फरमाया जो उनकी जेबों में है उससे बेनियाज हो जाओ, फिर तुम ये छोड़ दो कि ये मेरे लिए लाया क्या है। अगर तुम लोगों की जेबों पर तवज्जो करोगे तो फिर वो लोग तुमसे कभी मोहब्बत नहीं करेंगे। लेकिन एक शरीयत ने जो एंगल दी तोहफ़े ताइफ की, उसका जो अंदाज़ है उस पर ज़रा गौर करें। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि मेरी अम्मा ने ना हरीरा बनाया, अरब शरीफ में खाना बनता था हरीरा। मेरे वालिद गिरामी ने मेरी माँ से सिफारिश की, उनके वालिद हज़रत अब्दुल्ला इब्न अमर ये मैदान उहद के पहले शहीद हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जो जो शहीद हुआ रब ने उस पर पर्दे डाल के बात की, लेकिन जाबिर जब तेरे वालिद गए हैं तो रब ने बेपर्दा गुफ्तगू फरमाई है। इतना बड़ा आदमी हज़रत अब्दुल्ला इब्न अमर रज़ी अल्लाह ताला। तो इन्होंने ना अपनी बीवी से कहा कि अच्छा सा हरीरा बनाओ, मैंने सरकार की बारगाह में पेश करना है। तो कहते हैं बड़ा प्यारा, मेरी माँ ने ना बड़ी खुशबू उसमें से आ रही थी, वो तैयार करके और बड़े बर्तन में डाल के ऊपर से ढक के मुझे दिया। जब मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली मर्तबत में पहुंचा तो उसकी खुशबू तो दूर से आ रही थी, और वैसे भी अल्लाह ताला ने गैब की कुंजियाँ हुजूर को अता फरमाई हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी फरमाने लगे तेरे बाप ने गोश्त पका के भेजा मेरे लिए, अंदर हरीरा है और खुशबू आ रही है। हुजूर फरमाने लगे तेरे वालिद ने क्या गोश्त बना के भेजा? अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात। सरकार किसी से किसी चीज़ का मुतालबा करें तो ये उसके नसीब हैं, ये तो वो कबूल हो गया। चूँकि नबी करीम की तो बेटी सैयदा फातिमा के घर अगर शाम को खाना ना पके तो रब जन्नत से भेज देता है, तो सरकार को तो मोहताजी नहीं किसी की। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बात को समझिएगा मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, इस इशारे को समझे जिसको सहाबा समझे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे अब्बा ने गोश्त पका के भेजा है। तो कहते मैंने प्लेट उठा के अर्ज़ की हुजूर ने ये हरीरा है, तो सरकार ने वो निकाल लिया। कहते हैं हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला कि मैं चूँकि पुख्ता उम्र का नहीं था, मैं वापस गया, मैंने जाके अर्ज़ की कि अब्बा जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पता था हरीरा है और उसकी खुशबू भी आ रही, फिर हुजूर ने ये क्यों फरमाया कि गोश्त है अंदर? कुर्बान जाएं, जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही
इकबाल कहते हैं जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, आदाब खुद आगाही, तो कहते हैं खुलते हैं गुलामों पर इसरार शहनशाही। अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आहो सहरगाही। कुछ लोग असल बात नहीं ना करते, पता उन्हें चल जाता है। तो मरहूम आदम चिश्ती ने कहा था ना इल्मा विच फसा सानू तो यार दी गल सुना सानू। तो चक्कर में डाल रहे हमें, ना इल्मा विच फसा सानू तू यार दी गल सुना सानू। उत्थे इल्म दा सिक्का नहीं चलदा जिथे इश्क होरां दा डेरा है। ते जेड़े इश्क तेरे ने चूर कीते उन्हां दिल दुनिया तो दूर कीते। तेरे इश्क ने फिर मजबूर कीते उन्हां नूं भुल गया तेरा मेरा है। कहा घर जाके मैंने अर्ज़ की, मैंने कहा अब्बा जी हुजूर को तो पता था हरीरा है, तो सरकार ने ये क्यों फरमाया कि गोश्त लाए हो? तो कहते हैं मेरे अब्बा की आंखों में आंसू आ गए। आप समझे ना, जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, रो पड़े और फरमाने लगे तो खुशकिस्मत नहीं कि हुजूर ने तुझसे पूछा है कि तेरे बाप ने गोश्त भेजा, फरमाया जल्दी कर एक बकरी पकड़ के ला। कहते मैं बाड़े से बकरी पकड़ के लाया, मेरे अब्बा ने उसे बनाया और बड़े प्रेम से गोश्त बनाया और मेरी माँ ने पकाया और फिर बर्तन में डाला। कहते हैं गुरूब आफ्ताब होने वाला था जब मैं वो खाना लेके गोश्त लेके दरे रसूल पे पहुंचा और जाके जब मैंने पेश किया तो हुजूर ने नहीं पूछा क्या लाए हो, अब नहीं पूछा। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, फिर खुलते हैं गुलामों पर इसरार शहन, अब नहीं पूछा क्या लाए हो, बल्कि कहते मैंने जाके रख दिया। तो सरकार फरमाने लगे अल्लाह तुझे, तेरी माँ को, तेरे बाप को मेरी तरफ से भी बेहतरीन जज़ा अता करे और सारे नबियों की तरफ से बेहतरीन जज़ा अता करे। बात को समझें, ये जो तहाइफ होते हैं, देखें ना, पहला हक सबसे पहले गरीबों को देना है। और जब आप समझ लें कि मैं अपने महल्ले में गुरबा को तकसीम कर चुका, तो फिर आपने ये तोहफ़ा बांटना है, फिर ईद पे तोहफ़े देने हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने किसी सहाबी की शादी होती तो अपने दस्ते मुबारक से खजूरें बांटा करते, खजूरें अपने दस्ते मुबारक से बांटा करते। तोहफे से मोहब्बत बढ़ती है, इससे प्यार बढ़ता है। तो तहाइफ का तबादला करें, लेकिन मैं कह चुका हूँ कि सिर्फ लेने का मिजाज ना बनाएं, ये दो तरफ़ा मामला है, इस पर आप गौर करें। फिर अगर आप चाहते हैं कि आप मोहब्बत में मज़ीद फ़रोग़ हो तो ज़िंदगी में आजिज़ी पैदा करें। कंजुल माल में हदीस है, एक मुख्तसर जुमला है हदीस का, पर इसे याद रखना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर चीज़ का कोई फल होता है। आप कोई काम भी करते हैं तो उसका कोई रिज़ल्ट निकलता है, फल होता है। तो नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया ये जो आजिज़ी है ना, इसका फल मोहब्बत है। तुम अगर आजिज़ी करोगे तो फिर इसका फल मोहब्बत है। झुक जाएं, झुकने से रिश्ते मजबूत होते हैं। कभी ससुर को भी माजरत करनी पड़े तो ये कोई मुश्किल काम नहीं, गलती सास से भी हो ही जाती है। डट ना जाएं, आड़ ना जाएं। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से माजरत नहीं करते थे? कोई तसव्वुर कर सकता है कि सरकार गलती करेंगे? नबी पाक के लिए जो गुनाह का गुमान करे वो गुमराह है। लेकिन सहाबी सफ़ें सीधी कराते, उनके पेट में नबी पाक का तीर लग गया तो हुजूर ने फरमाया नहीं मुझे अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दे। वक्त विसाल हुजूर ने ऐलान नहीं फरमाया कि मुझसे कोई किसी शख्स को तकलीफ़ पहुंची हो तो बदला ले ले। तो क्या अब्बा जी गलती कर ही नहीं सकते? क्या हज़रत साहब से गलती होती नहीं? उस्ताद साहब अब मासूम हो गए? तो नीचे उतरें थोड़ा सा। अगर आपने रिश्ते बचाने हैं तो नीचे उतरें, वरना याद रख लें ज़िंदगी में तन्हा रह जाएंगे। जिसे झुकना नहीं आता उसका कोई रिश्ता कायम नहीं रहता। मियाँ साहब फरमाया करते थे नीवियां नाल ते निभ जांदी है जेकर दिलों निभाइए, उच्चियां नाल ना निभे मुहम्मद जे कसरा ना खाइए। अगर तुझे आदत है थोड़ी सी, थोड़ा सा तू कसर खा लेता है तो फिर तेरी निभ जाएगी। अगर तू कहता ना ना माँ बदौलत, तो ये सवाल ही नहीं। और एक जगह और कहा, फरमाने लगे उच्चा नाम रखाया जिसने ओ चुल्हे विच सड़िया। उच्चा नाम रखाया जिसने ओ चुल्हे विच सड़िया। और नीवा हो के लंघ मुहम्मद लंघ जावेंगा अड़िया। नीवा हो के लंघ मोहम्मद। फिर तू, आज हमने रिश्ते गवा लिए लेकिन हम बॉर्डर पे बैठे रहे, सिलेंडर करना नहीं सीखा।
चुप करके सिलेंडर कर दें। आप यकीन करें जो सिलेंडर करने का मज़ा है ना, वो किसी और चीज़ का नहीं। अपनी ज़िंदगी के अंदर हक़ पे खड़े होना और बात है, लेकिन हम तो ज़ात के लिए खड़े हैं। अगर आप थोड़ा सा इस पर तवज्जो करेंगे, आजिज़ी इख्तियार करेंगे, तो आप देखेंगे कि मोहब्बतों को फ़रोग़ होगा। एक तो दरगुज़र करें, तोहफ़े का लेन देन करें, आजिज़ी इख्तियार करें, दिल से कुदूरत को दूर करें। अपने उन रिश्तेदारों को जो आपसे नाराज़ हैं उनको फ़ोन करें, और कोशिश करें कि जिन जिन की ग़ीबतें कर चुके हैं दोबारा ना करने का अहद करें। कोशिश करें कि ये जो बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में बिला वजह हमने सोच लिया ना, ये भी मेरा मुखालिफ है, ये भी मेरा मुखालिफ है, ये भी, इन चीज़ों को बिला वजह निकाल दें। ख़ुद किसी का हसद करें ना, और किसी को अपना हासिद समझे ना। आखिर दावा यानी।